गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे। केमिकल इक्विलिब्रियम के पिछले लेक्चर में हमने ली-चटलर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे वॉन होफ आइसोथर्म इक्वेशन या रिएक्शन आइसोथर्म एंड वॉन होफ आइसोकोरिक इक्वेशन या रिएक्शन आइसोकोर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वॉन होफ isotherm इक्वेशन या रिएक्शन आइसोथर्म। ठीक है, वॉन आइसोथर्म इक्वेशन या रिएक्शन आइसोथर्म इक्वेशन। देखिए वॉन ने कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालने के लिए एक इक्वेशन ड्राइव की, जिसे वॉन होफ आइसोथर्म इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन की किसी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। इसके अलावा इस इक्वेशन की हेल्प से हम उस रिएक्शन में ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन शिफ्ट है वो किस साइड होगा। ठीक है, तो वॉन होफ आइसोथर्म इक्वेशन को डेराइव कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल एनी रिवर्सिबल रिएक्शन N1A प्लस N2B से बन रहा है M1C प्लस M2D। यानी A और B रिएक्टेंट है जिससे C और D प्रोडक्ट बन रहा है। A और B रिएक्टेंट के मोल है N1 N2 और C और D प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उनके मोल है M1 और M2। इस रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी चेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल जी इक्वल टू लिखेंगे G प्रोडक्ट माइनस G रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी से क्या निकल जाएगा? इस रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी चेंज आ जाएगा। तो प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी कैसे लिखेंगे? जी प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी होगी M1 म्यू सी प्लस M2 म्यू जी। ठीक है, इसी तरह से जी रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी को कैसे लिखेंगे? N मोल ऑफ रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट A का केमिकल पोटेंशियल प्लस N2 बी रिएक्टेंट के N2 मोल और बी रिएक्टेंट का केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इनके केमिकल पोटेंशियल की जगह आप फ्री एनर्जी भी ले सकते हो, जीसी और जीडी भी ले सकते हो, या फिर इस स्पीसीज का क्या ले सकते हो? केमिकल पोटेंशियल भी ले सकते हो। तो डेल जी इक्वल टू क्या होगा? डेल जी इक्वल टू होगा M1 म्यू सी प्लस M2 म्यू डी। प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी आ गई माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी क्या है? ये वाली N1 म्यू ए प्लस N2 म्यू बी। ठीक है, ये जो केमिकल पोटेंशियल होता है, कोई भी आइस स्पीसीज फॉर आइस स्पीसीज केमिकल potential mu I is given by this equation। mu I इक्वल टू होगा mu I नोट प्लस RT ln PL। यानी मान लीजिए कोई आइस स्पीसीज है, उसका केमिकल पोटेंशियल किस इक्वेशन से एक्सप्रेस करेंगे? आइस स्पीसीज का केमिकल पोटेंशियल इक्वल टू उस आइस स्पीसीज का स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल प्लस गैस कांस्टेंट टेम्परेचर ln उस आइस स्पीसीज का पार्शियल प्रेशर। तो हम जैसे रिएक्टेंट ए का केमिकल पोटेंशियल लिखे, म्यू ए इक्वल टू होगा म्यू ए नोट प्लस म्यू RT ln PA। इसी तरह से म्यू बी नोट प्लस RT ln PB। म्यू सी इक्वल टू होगा म्यू सी नोट प्लस RT ln PC।
और म्यू डी इक्वल टू होगा म्यू डी नोट प्लस आर टी एल एन पी डी। ठीक है, अब ये म्यू की वैल्यू यानी म्यू ए, म्यू बी, म्यू सी, म्यू डी की वैल्यू यहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में। म्यू सी, म्यू डी, म्यू ए और म्यू बी की जगह पुट करेंगे। तो डेल जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल जी इक्वल टू आ जाएगा m1 को बाहर रख लीजिए, मोल को, म्यू सी का वैल्यू क्या है, ये रहा। ठीक है, म्यू सी नोट प्लस आर टी एल एन पी सी। ठीक है, प्लस m2, म्यू डी का वैल्यू क्या है, म्यू डी प्लस आर टी एल एन पी डी, म्यू डी नोट प्लस आर टी एल एन पी डी। ठीक है, तो ये तो मैंने प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी चेंज लिख दिया। ठीक है, अब मैं रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी चेंज लिखूंगी, सॉरी ये मैंने प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी लिख दी। अब मैं रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी लिखूंगी N1, म्यू ए का केमिकल पोटेंशियल क्या लिखूंगी, म्यू ए नोट प्लस आर टी एल एन पी ए प्लस N2, म्यू बी की जगह क्या लिखूंगी, म्यू बी नोट प्लस आर टी एल एन पी बी। ठीक है, डेल जी इक्वल टू ये जो M1, M2, N1, N2 मोल है इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं इनको अंदर ले जाएंगे। M1 म्यू सी नोट प्लस M1 आर टी एल एन पी सी माइनस M2 म्यू डी नोट प्लस M2 आर टी एल एन पी डी। ठीक है, माइनस N1 म्यू ए नोट प्लस N1 आर टी एल एन पी ए प्लस N2 म्यू बी नोट प्लस N2 आर टी एल एन पी बी। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है उसको एक जगह लिख देती हूँ, जैसे ये वाला रहा, ये रहा और ये। ठीक है, ये और ये, यानी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल में से रिएक्टेंट के स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल को घटाएंगे। M1 म्यू सी नोट प्लस, सॉरी यहां पे ये प्लस है, ठीक है, प्लस M2 म्यू डी नोट, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल लिख दिया। अब रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल लिखेंगे तो माइनस N1 म्यू ए नोट प्लस N2 म्यू बी नोट। ठीक है, तो ये चारों लिख दिए, रिमेनिंग लिखूंगी मैं प्लस, रिमेनिंग क्या बच गया, ये पोर्शन, ये वाला और ये इतना रह गया। इसे लिखेंगे M1 RT LNPC प्लस M2 RT LNPD माइनस N1 RT LNPA प्लस N2 RT LNPB, इस तरह से। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल में से रिएक्टेंट के स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल को घटाएंगे तो अपने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, यानी क्या मिल जाएगा, डेल जी नोट। ठीक है, प्लस अब देखिए ये जो इक्वेशन है पूरी, इक्वेशन का जो ये रिमेनिंग पार्ट है, इसमें देखिए RT LN क्या कॉमन आ रहा है, तो RT LN कॉमन आ गया, M1 PC
प्लस M2PD माइनस N1PA प्लस N2PB। ठीक है, डेल जी इक्वल टू हो जाएगा डेल जी नोट प्लस RT ln। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने को पता है कि ln लगा हुआ है, तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो माइनस है इसकी वजह से ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, तो ln और ये जो स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये पार्शियल प्रेशर की किस में चले जाएंगे, पावर में चले जाएंगे। तो ln PC की पावर में चला गया M1, यहाँ प्लस है इसलिए इंटू PD, और ये M2 क्या चला जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा, डिवाइड यानी नेगेटिव साइन है इसलिए ये डिवाइड में आएगा, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। PA स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में चला गया, इंटू PB N2। ठीक है, तो देखिए कोई भी टेम्परेचर पर यानी रिएक्शन में किसी भी इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी कंडीशन पे किसी भी टाइम पे ये जो रेशियो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, QP बोलते हैं। यानी इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम पर प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर और रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो आता है उसे अपन रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं, QP से शो करते हैं। ठीक है, अगर कंसेंट्रेशन की टर्म में या लेते हो प्रोडक्ट के मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन, तो हम उसे QC से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि वहां पे अपन क्या ले रहे हैं, सांद्रता ले रहे हैं, कंसेंट्रेशन ले रहे हैं, इसलिए रिएक्शन क्वोशिएंट को किससे डिनोट करते हैं, QC से। यहाँ पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं इसलिए रिएक्शन क्वोशिएंट को QP से डिनोट कर रहे हैं। तो डेल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल जी नोट प्लस RT ln QP। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, और QP किस में बदल जाएगा, KP में। ठीक है, तो डेल जी नोट ये जीरो हो गया, डेल जी नोट इधर आ गया, जब ये इधर आ गया तो ये वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस RT ln क्या आ जाएगा, KP। इक्वेशन सेकंड, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन को वॉन थोप आइसोथर्म इक्वेशन कहते हैं या रिएक्शन आइसोथर्म इक्वेशन कहते हैं। डेल जी नोट इक्वल टू माइनस RT ln KP, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, वॉन थोप आइसोथर्म इक्वेशन या फिर रिएक्शन आइसोथर्म। इक्वेशन 2 से डेल जी नोट की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर तो क्या आएगा, डेल जी इक्वल टू डेल जी नोट की वैल्यू क्या है, माइनस RT ln KP प्लस RT ln QP। इस इक्वेशन को भी क्या कहते हैं, रिएक्शन आइसोथर्म इक्वेशन कहते हैं। यानी ये रिएक्शन आइसोथर्म इक्वेशन ही है, इनको अपन अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो मैं बता रही हूँ अपन किस किस वे में इसको लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, डेल जी इक्वल टू इसको अपन लिख सकते हैं RT ln माइनस KP यानी QP ऊपर आ जाएगा और KP नीचे आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डेल जी इक्वल टू माइनस को मेंटेन रखा RT ln KP अपॉन QP। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन क्या है, रिएक्शन आइसोथर्म इक्वेशन या फिर कह सकते हैं वॉन थोप आइसोथर्म इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से अपन क्या याद कर सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्शन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज याद कर सकते हैं। इसके अलावा इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये याद कर सकते हैं कि जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट है वो किस साइड में होगा। ठीक है, यानी कि ये जो डेल जी का वैल्यू है, डेल जी का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा आता है इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड साइड में शिफ्ट होगी। ठीक है, अगर डेल जी का वैल्यू 0 से कम आता है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। इस तरह से हम लोग जो डेल जी का वैल्यू निकालते हैं
कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो किसी रिएक्शन के लिए हम डेल जी का वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू के बेस पे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड साइड में शिफ्ट होगी या फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट होगी। ठीक है, तो ये था वॉन थॉप आइसोथर्म इक्वेशन या रिएक्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट है वॉन थॉप आइसोकोर इक्वेशन या रिएक्शन आइसोकोर। वॉन थॉप आइसोकोर इक्वेशन या रिएक्शन आइसोकोर। वॉन थॉप आइसोकोर इक्वेशन या रिएक्शन आइसोकोर क्या है? देखिए, वॉन थॉप साइंटिस्ट ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर के इफेक्ट को तो ली चैटलर ने भी बताया था, ली चैटलर साइंटिस्ट ने भी बताया था। ली चैटलर साइंटिस्ट ने क्या बताया था? ली चैटलर साइंटिस्ट ने किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर के क्वालिटेटिव इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, जबकि वॉन थॉप ने किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर के क्वांटिटेटिव इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। यानी किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, इस बात को एक्सप्लेन तो कर दिया था ली चैटलर प्रिंसिपल ने, ली चैटलर ने ही बताया था। लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, ठीक है, इस बात को किसने एक्सप्लेन किया? वॉन थॉप ने एक्सप्लेन किया। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर के क्वालिटेटिव इफेक्ट को तो ली चैटलर ने एक्सप्लेन किया, लेकिन रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर के क्वांटिटेटिव इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन किया? वॉन थॉप ने एक्सप्लेन किया। तो ये जो वॉन थॉप आइसोकोर इक्वेशन है, ये वॉन थॉप आइसोकोर इक्वेशन हम गिब्स इक्वेशन एंड वॉन थॉप आइसोथर्म इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से डेराइव करेंगे। ठीक है, तो गिब्स इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी change is given by this equation। यानी गिब्स समीकरण के अकॉर्डिंग डेल जी नोट क्या लिखते हैं? डेल जी नोट इक्वल टू लिखते हैं डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एंथैल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। ठीक है, और वॉन थॉप आइसोथर्म इक्वेशन फ्रॉम वॉन थॉप आइसोथर्म इक्वेशन डेल जी नोट इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस आर टी एल एन के पी, ये लिखते हैं। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन को इस इक्वेशन से शो करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन है फर्स्ट गिब्स समीकरण और सेकंड है वॉन थॉप आइसोथर्म इक्वेशन। ठीक है, तो कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन में देखिए, दोनों में डेल जी इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इन दोनों के इक्वल कर सकते हैं एक दूसरे के। तो माइनस आर टी एल एन के टी इक्वल टू हो जाएगा डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। ठीक है, एल एन के पी इक्वल टू होगा माइनस आर टी को इधर लेके जाएंगे तो डेल एच अपॉन माइनस आर टी इसके नीचे आ रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा आर टी। अब ये माइनस टी डेल एस नोट है, इसके नीचे माइनस आर टी जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस आ जाएगा टी डेल एस नोट अपॉन क्या आ गया? आर टी। ठीक है, तो ये टी टी कैंसिल
ln kp इक्वल टू होगा माइनस डेल एच नोट आर टी प्लस एस नोट आर। ठीक है, इस इक्वेशन को टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी अपॉन डी टी ln kp इक्वल टू, तो देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि देखिए डेल एच नोट अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन होगा। तो 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन आता है टी की पावर -2। ठीक है, यानी -1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, टी की पावर -2, या फिर लिख सकते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो डेल एच नोट अपॉन आर तो ऐसे का ऐसे आ गया, और 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि आर यहाँ क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, और डेल एच नोट अपॉन आर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं लिख रही हूँ, यानी कि प्लस क्या आ जाएगा, 0। डी अपॉन डी टी ln kp इक्वल टू डेल एच नोट अपॉन आर टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को वॉन्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। डी अपॉन डी टी ln kp इक्वल टू होगा डेल एच नोट अपॉन आर टी स्क्वायर। Integrate the equation integrate the above equation at different temperature T1 and T2। यानी ये जो इक्वेशन है इसको T1 एंड T2 टेम्परेचर पे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर अपन ने अलग अलग लिए, T1 और T2 लिए, तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी अलग अलग होंगे। क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को हम अलग अलग टेम्परेचर पर, यानी T1 और T2 टेम्परेचर पर इंटीग्रेट करें, तो हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर अलग अलग लिए हैं तो उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। मान लीजिए वो क्या है, K1 और K2 है, तो डी ln kp लोअर लिमिट T1 और T2 इक्वल टू K1 और K2 इक्वल टू डेल एच नोट, देखिए ये कांस्टेंट है, इसको कोष्टक के बाहर रख लेती हूँ, डेल एच नोट इंटीग्रेशन सर्कल से बाहर रख लेती हूँ, डेल एच नोट अपॉन आर 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये dt क्या चला गया, इधर चला गया। ठीक है, लिमिट है T1 से T2। ठीक है, देखिए मैंने इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन किया तो डी ln kp, ये dt इधर चला गया, लिमिट है, लोअर लिमिट है K1 और अपर लिमिट है K2। डेल एच नोट अपॉन आर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बाहर रखा। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगी, लोअर लिमिट है T1 और अपर लिमिट है T2। तो ln kp की पावर आ जाएगी K1 और K2। ठीक है, और डेल एच नोट अपॉन आर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए अभी अपन ने क्या किया था, -1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन किया था टी स्क्वायर, यानी 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो -1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन आ रहा है 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 अपॉन टी। ठीक है,
यहाँ पे 1/t² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/t, तो -1/t, t1 से t2, ठीक है। ये आएगा ln k2 माइनस ln k1 इक्वल टू del h नोट अपॉन r -1/t2 माइनस, देखिए ये वाला माइनस है और एक ये 1/t1, ठीक है। ln k2 माइनस ln k1 इक्वल टू हो जाएगा del h नोट अपॉन r माइनस t2 प्लस 1/t1, ठीक है। तो ln k2 माइनस ln k1 इक्वल टू होगा del h नोट अपॉन r 1/t1 माइनस 1/t2, ठीक है। ln k2 बाई k1 इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं del h नोट अपॉन r, माइनस को बाहर रख लिया मैंने, ठीक है। तो माइनस की वैल्यू कौन है, t2 है, तो वह 1/t2 प्लस 1/t1, ठीक है। -t1, ठीक है। ln, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, k2 अपॉन k1 इक्वल टू माइनस del h नोट अपॉन r, t1 और t2 क्या आएगा, t1 माइनस t2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln k2 अपॉन k1 इक्वल टू del h नोट अपॉन r, अगर आप माइनस अंदर रखते हो तो क्या आएगा, t1 t2 माइनस t1, ठीक है। इस ln को log में कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्या लिखोगे, log k2 बाई k1 इक्वल टू माइनस del h नोट 2.303 r t1 माइनस t2 अपॉन t1 इंटू t2, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, वॉन्ट ऑफ इंटीग्रेट इक्वेशन कहलाती है, वॉन्ट ऑफ इंटीग्रेटेड इक्वेशन कहलाती है, या इंटीग्रेट फॉर्म ऑफ वॉन्ट ऑफ इक्वेशन कहलाती है। ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन अलग अलग टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान किस तरह से वेरी करता है, ठीक है, उसके बारे में बताती है। तो ये था वॉन्ट ऑफ आइसोकोर या रिएक्शन आइसोकोर, ठीक है। आज के लिए इतना ही।